हाय एवरीवन। तो चलिए कुछ और छोटे छोटे टॉपिक स्टार्ट करते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी के। तो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं टैक्सेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। मतलब ये हुआ कंपनी ने आपके क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया या फिर आपको पैसा दिया या फिर आपको क्रेडिट कार्ड दिया यूज करने के लिए। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कंपनी आप अपने एम्प्लॉय को कितनी भी फैसिलिटी दो पर जो टैक्सेबिलिटी होगी वो हम बताएंगे क्या होगी। तो आइए देखते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। चलिए तो आइए केसेस बनाते हैं। फर्स्ट है आपका ऑफिशियल पर्पस। तो अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए वो क्रेडिट कार्ड यूज हुआ है देन इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट। तो ये क्या होगा? फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। दूसरा केस है पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस में भी हमारे दो फर्दर केस निकल के आते हैं। पहला पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि वो क्रेडिट कार्ड का बिल सीधा एम्प्लॉयर ने पे किया, या फिर रीइम्बर्स्ड टू एम्प्लॉयर, या फिर जितना भी बिल था उसका पैसा किसको दे दिया? एम्प्लॉय को दे दिया कि आप पे कर देना। तो टैक्सेबल होगा दोनों केसेस में। टैक्सेबल एंड रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर कोई पैसा क्लेम कर लिया एम्प्लॉय से, शैल बी रिड्यूस, तो उसको हम माइनस कर देंगे। ये छोटे छोटे प्रोविजन है इसलिए हम इनको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। और अगर पैसा आपने रीइंबर्स किया एम्प्लॉय को देन इट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा और सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी का प्रोविजन हमने कंप्लीट किया। अगर वो कार्ड ऑफिशियल पर्पस में यूज हुआ है देन फुल्ली एग्जाम्ड, पर्सनल पर्पस में हुआ है और जो बिल है वो एम्प्लॉयर ने पे किया तो टैक्सेबल होगा, और रिकवरी अगर कुछ हुई है तो माइनस कर दी जाएगी। पर अगर रीइंबर्समेंट हुआ है तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक अगला और टॉपिक देखते हैं, वो भी बहुत छोटा है। टैक्सेशन ऑफ क्लब एक्सपेंडिचर फैसिलिटी। टैक्सेशन ऑफ क्लब एक्सपेंडिचर फैसिलिटी। आपने किसी क्लब की मेंबरशिप ली और अगर उस मेंबरशिप को एम्प्लॉयर ने यानी आपकी कंपनी ने पे किया तो उस केस में क्या होगा? सबसे पहला केस बनाते हैं। अगर ये ऑफिशियल पर्पस है और या फिर जनरल पर्पस है। जनरल पर्पस मतलब एक बार लिखते हैं डेट इज प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉय, यानी सबको क्लब फैसिलिटी मिल रही थी, आपको भी मिल गई, तो आपको कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं हुआ। तो इस केस में क्या होगा? इट शुड बी फुल्ली एग्जम्प्ट। तो ये क्या होगा? फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। दूसरा केस आपका निकल के आता है जैसे ऊपर हमने देखा था, पर्सनल पर्पस। इसमें फर्दर दो केस निकलते हैं। अगर पे किया है एम्प्लॉयर ने, पेड बाय एम्प्लॉयर, और दूसरा केस है रीइम्बर्स्ड टू एम्प्लॉय।
रीइंबर्स टू एम्प्लॉय। तो टैक्सेबल दोनों केसेस में होगा, जैसे ऊपर हुआ था, टैक्सेबल एंड रिकवरी शैल बी रिड्यूस्ड। जो पैसा एम्प्लॉय ने दे दिया हम उसको माइनस करेंगे, और ये आपका क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा फॉर ऑल एम्प्लॉय। तो हमने देखा क्लब एक्सपेंडिचर फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय को मिली है, अगर ऑफिशियल पर्पज है या फिर सबको मिली है तो फुल्ली एग्जम्प्ट है, आपको कोई भी स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं हुआ। बट अगर ये पर्सनल पर्पज है और एम्प्लॉयर ने पे किया तो ये टैक्सेबल होगा और रिकवरी माइनस कर दी जाएगी। बट अगर कोई रीइंबर्समेंट हुआ है एम्प्लॉय को तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा और सब एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, टैक्सेशन ऑफ फ्री मील। टैक्सेशन ऑफ फ्री मील मतलब अगर आपने कंपनी में खाना खाया, मतलब जो कंपनी में हमारी कैंटीन्स होती है, अगर वहाँ आपको एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी फ्री में खाना प्रोवाइड कर रही है तो टैक्सेबिलिटी क्या होगी, इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कोई बात नहीं, आप खूब खाना खिलाओ, खूब दाल मखनी खिलाओ, बट जो टैक्सेबल ट्रीटमेंट होगा वो हम बताएंगे। और इन्होंने क्या बताया, आइए केसेस बनाते हैं। तो पहला केस आता है टी, आपके स्नैक्स या फिर कोई नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, डेट इज आपके लाइट रिफ्रेशमेंट, आपके लाइट रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। तो आपको टी प्रोवाइड हुई, स्नैक्स प्रोवाइड हुए या नॉन अल्कोहलिक बिवरेज प्रोवाइड हुई, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई फ्रूटी, जो आपके लाइट रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड है और वो आपको ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स मिले हैं, तो ये क्या है, आपके फुल्ली एग्जम्प्ट, क्योंकि ये थोड़ी नेसेसरी आइटम है। अब चाय, कॉफी, फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक तो आपको ऑफिस में मिलती है, चाहे ऑफिस बड़ा हो चाहे ऑफिस छोटा, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। चलिए दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा केस क्या कहता है, अगर आपको कोई मील यानी कोई चाय, कोई खाना जो प्रोवाइड हुआ है वो रिमोट एरिया या फिर किसी ऐसे जगह पे प्रोवाइड हुआ है जो थोड़ा अंडर डेवलप है, किसी कोयले की खान में प्रोवाइड हुआ, समुद्र में काम करते हुए प्रोवाइड हुआ, तो वो आपका क्या है, फुल्ली एग्जम्प्ट है। तो केस नंबर 2 हम बना रहे हैं, मील प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर इन remote area or an offshore installation site। ठीक है, तो इस केस में भी ये क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट। ठीक है, तो इस केस में भी ये क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। चलिए अब बनाते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 ये कहता है आपको चाय कॉफी के अलावा यानी कि रिफ्रेशमेंट के अलावा अगर आपको फूड मिलता है, प्रॉपर आपको थाली या मील मिलती है, कोई बर्गर मिलता है या फिर कुछ भी अदर चीज मिलती है, तो उस केस में क्या होगा, आइए लिखते हैं, अदर फूड्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर। तो इस केस में क्या होगा, एग्जम्प्ट
अप टू ₹50 पर मील, सिर्फ 50 रुपए पर मील आपका एग्जम्प्ट होगा। देयर आफ्टर एक्सेस पोर्शन शैल बी टैक्सेबल, एक्सेस पोर्शन शैल बी टैक्सेबल। तो 50 रुपए प्रति मील आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये अमाउंट आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो अप टू 50 रुपीज पर मील आपका एग्जम्प्ट होगा, उसके बाद एक्सेस पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा। पर याद रहे, अगर जो आपको रिफ्रेशमेंट मिली है वो लाइट रिफ्रेशमेंट है यानी नेसेसिटी है, तो ये आपका फुल्ली एग्जम्प्ट है। अब आता है आपका केस नंबर 4, यानी कि अदर टाइप्स ऑफ मील। यानी अदर केस में क्या होगा, जो भी आपको अमाउंट मिला यानी जितनी भी उसकी कॉस्ट थी, या फिर लिख लेते हैं कॉस्ट माइनस रिकवरी इक्वल्स टू आपका टैक्सेबल। ठीक है, तो जो भी उस मील की कॉस्ट थी उसमें से अगर कुछ रिकवरी हो गई तो बाकी का पोर्शन आपका होगा टैक्सेबल। तो 4 पोर्शन हमने कंप्लीट किए। अगर आपको ऑफिस में मील मिलती है तो चलिए एक छोटा टॉपिक और स्टार्ट करते हैं, दैट इज टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, वाउचर या फिर टोकन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। तो आइए इस केस में क्या होगा, इट शैल बी एग्जम्प्ट अप टू ₹5,000 पर एनम। अगर एम्प्लॉयर आपको कोई गिफ्ट देता है, कोई वाउचर देता है कि आप कुछ सामान खरीद लीजिए या कुछ टोकन देता है, तो वो अगर 5,000 तक की वैल्यू का है तो वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। देयर आफ्टर एक्सेस पोर्शन शैल बी टैक्सेबल। जो 5,000 के ऊपर का अमाउंट होगा वो टैक्सेबल बन जाएगा। एक नोट लिखते हैं, और नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको कोई कैश मिला और कन्वर्टेबल मनी मिली, यानी कोई ऐसी चीज मिली जिसको बेचा जा सकता है, जिससे इजीली पैसा मिल सकता है, देन इट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। तो ये आपका क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल बन जाएगा। तो अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है, कोई वाउचर मिला है, कोई टोकन मिला है, 5,000 रुपए पर एनम तक ये एग्जम्प्ट है, उसके बाद एक्सेस पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा। अगर गिफ्ट की वैल्यू 6,000 है तो 1,000 पे आपको टैक्स देना है। तो हमने 4 कॉन्सेप्ट कवर किए, अच्छे से कवर किए, और 4 छोटे कॉन्सेप्ट हमारे होते हैं कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच।